जय महामाई। आज मैं माँ बगलामुखी पीठ परिषद चैनल के माध्यम से बहुत ही सरल एवं सुलभ तरीके से यक्षिणी साधना करने का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। मित्रों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दें, जिससे कि इसी तरह से शास्त्र सम्मत मैं साधना आप तक पहुँचाता रहूँ। मित्रों, आप इससे पहले बहुत सारे यक्षिणी साधना के बारे में पढ़ा होगा या सोशल मीडिया पर सुना होगा, जिसके बहुत सारे विधान या डराने का भी प्रयास किया गया है। आज मैं एक बहुत ही सरल यक्षिणी साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो उचिष्ट यक्षिणी साधना के नाम से जाना जाता है, जिसे आज के इस युग में करना बहुत ही आसान है। किंतु साधक हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि यह साधना माँ रूप में ही करें, प्रेमिका या पत्नी के रूप में तभी करें जब वह साधक अविवाहित हो और यह प्रण ले कि वह कभी भी किसी अन्य स्त्री के चक्कर में न पड़े और न ही विवाह करे, तभी वह प्रेमिका या स्त्री पत्नी के रूप में यह साधना कर सकते हैं। इसलिए मैं साधकों से अनुरोध करूंगा कि साधना के लिए उत्तम माँ रूप में ही, माता रूप में ही साधना करना उत्तम रहता है। और ब्रह्मचर्य का ख्याल रखें, कभी भी मन में कामुकता नहीं आने दें। इस साधना में आपको किसी भी नियम का पालन नहीं करना है। इसके अलावा इस साधना में आपको न किसी प्रकार की पूजा करनी है, न ही न्यास, न विनियोग, किसी भी प्रकार का आपको इसमें कोई नियम का पालन नहीं करना है। आप इस साधना को जूठे मुंह, सोकर, चलते हुए, अपवित्र अवस्था या पवित्र अवस्था, किसी भी परिस्थिति में आप यह साधना कर सकते हैं, क्योंकि यह उचिष्ट यक्षिणी है। इसीलिए अगर आप अपवित्र अवस्था में, यानी कि अगर जूठे मुंह यह साधना करते हैं, तो और ज़्यादा प्रभावी रहेगा और जल्दी सिद्धि मिलेगी। बस ध्यान यह रखना है कि प्रतिदिन आपको जप संख्या जो है वह 25,000 करना है। इस तरह से आप 5 दिन जप आपको करना है। अगर हो सके तो 5वें दिन आप 12,500 बार हवन कर दें। हवन आप नहीं भी कर सकते हैं, वह आप पर निर्भर करता है। आप में कितनी ऊर्जा है, उसके अनुसार आपको सिद्धि मिलेगी। हो सकता है आपको 5 दिन के बाद यक्षिणी आपको दर्शन भी दे सकती है, या अगर दर्शन नहीं दे तो वह सूक्ष्म रूप से वह शक्ति आपको हमेशा आपके मनोकामना को पूर्ण करती रहेगी। लेकिन आप अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, विश्वास के साथ और आप एक ऊर्जावान साधक हैं, तो आपको 5 दिन में ही आपको वह दर्शन भी दे सकती है। मैं यहाँ पर 12,500 हवन करने के लिए इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप 5 दिन अगर आप जप करते हैं 25-25 हज़ार, तो यह 1.25 लाख जप होता है। तो या तो आप 1.25 लाख जप करके छोड़ भी सकते हैं, या 1.25 लाख जप के बाद आप 12,500 बार, यानी कि 12,500 बार आप हवन कर दें तो और उत्तम रहेगा। इस तरह से जप आप पूर्ण करने पर आपको उचिष्ट यक्षिणी प्रसन्न होकर आपको अन्न वस्त्र से परिपूर्ण करती है। अब मैं आपको इसका संकल्प के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि संकल्प तो करना ही पड़ेगा। बिना संकल्प का जो है कोई भी साधना नहीं किया जाता है। संकल्प यानी कि यह एक प्रकार का लक्ष्य होता है। आपका लक्ष्य क्या है, इसलिए आपको संकल्प करना ही होगा। संकल्प के लिए आप जप से पहले आपको आसन पर बैठकर सिर्फ संकल्प करना है। इसके लिए आप हाथ में पान का पत्ता, सुपारी, अक्षत, फूल और द्रव्य यानी कि पैसा एवं जल लेकर के आप
संकल्प जो है इस तरह से कर सकते हैं। ओ मध्य, फिर महीना का नाम लेना है। मासे, फिर पक्ष का नाम लेना है। पक्षे, फिर तिथि, जिस तिथि को आप प्रारंभ कर रहे हैं उस तिथि का नाम लेना है। तिथो, फिर जिस दिन आप प्रारंभ कर रहे हैं उस दिन का नाम लेना है। वासरे, उसके बाद अपने गोत्र, आपका जो भी गोत्र हो, काश्यप गोत्र हो, वत्स गोत्र हो, सावर्ण गोत्र हो, गौतम गोत्र हो, जो भी गोत्र है, गोत्रस्य, फिर अपना नाम, शर्मणः, उचिष्ट, यक्षिणी, दर्शनार्थ, उचिष्ट यक्षिणी, मंत्र, ओम जगत्त्रये मातृके पद्मनिभे स्वाहा इति मंत्रेण स्वपाद लक्ष्य संख्याक जप 5 दिनानि पर्यंतम अहम करिष्ये। इस तरह से जब संकल्प मंत्र आप पढ़ करके और आगे में रख दें। उसके बाद आप बैठ करके, उठ करके, सो करके, खाते वक्त, चलते वक्त, कभी भी आप लगातार जप करते रहें। एक दिन में आपको 25,000 जप जो है वह आपको पूर्ण करना है। लेकिन जप जो है पहले मंत्र आपको याद कर लेना है, फिर जो है आपको जप करना है। और 25,000 जप आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि मंत्र जो है वह बहुत ही छोटा मंत्र है और यह आपको 5 दिन तक 25,000 जप करना है। यह आप किसी भी शुभ मुहूर्त में किसी ज्योतिषी से आप मुहूर्त दिखवा कर के, जिसमें सिद्धि योग हो, अमृतो योग हो, या राजप्रद योग हो, या सर्वार्थ सिद्धि योग हो, उस मुहूर्त में आप यह प्रारंभ कर सकते हैं, या नवरात्रा, दीपावली आदि से भी प्रारंभ कर सकते हैं। अब मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ जिस मंत्र का आपको जप करना है। ओम जगत्त्रये मातृके पद्मनिभे स्वाहा। एक बार फिर से आप मंत्र को सुन लें। ओम जगत्त्रये मातृके पद्मनिभे स्वाहा। यही मंत्र है। इस मंत्र का आप अगर दृढ़ इच्छा से, दृढ़ विश्वास से और श्रद्धा से मातृ रूप में अगर आप यह साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको यह साधना सफल होगी। इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।